खुशियों से भरी इस महफिल का हम दिलो जान से सम्मान करते हैं। रावण नहीं हम पल्ले देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं हम पल्ले देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकता है अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है दुर्योधन की जांग नहीं, फौलादी हिंदुस्तान है दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह के मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहासों में जो हो चुके हैं फिर वो बाप नहीं होंगे, इतिहासों में जो हो चुके हैं फिर वो बाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे, रण विजय के बाद भी रण वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे, कलिंग फतेह के बाद अशोक अब अस्त्र नहीं छोड़ेंगे। 57 की जीत की टोली झांसी रोकी जाएगी, अग्गी बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश अब नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की है हमको अब देश नहीं बटने देंगे, कसम तिरंगे की है हमको अब देश नहीं बटने देंगे। ये अमृत महोत्सव है आजादी के इतिहास का, नए संकल्पों के साथ का, आत्मनिर्भरता के आगाज का, भारत के विश्व गुरु बनने की एहसास का। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी, और आकाश जितना ही विशाल हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से झलकता इतिहास। अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेड़िया बनाई, एक हुए दीवाने देश के, आजादी की अलग जगाई। लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा, अनगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशों ने छोड़ा। लोह पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया भारत, आजादी के नींव पर खड़ी ये भव्य इमारत। तभी आजादी ने कहा कि मैं मंजिल नहीं, मैं तो एक राह हूँ, अभी तो मैं शुरुआत हूँ, अभी तो मैं शुरुआत हूँ। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने एक दिशा दिखाई, उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सफेरों का देश जिसे कहते थे, सफेरों का देश जिसे कहते थे, वो पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, ये 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया। अंग्रेज कहकर गए थे कि हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा, पर नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर आएगा। आज भारत एक है, अखंड है, और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अब मैं कुछ पंक्तियां अपने शहीद जवानों पर भी कहना चाहता हूं। साइंस कहता है कि कोई भी आदमी नहीं सह सकता 0 डिग्री से नीचे और 50 डिग्री के ऊपर का तापमान, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे चटक जाती है हड्डियां और 50 डिग्री के ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां। तो फिर यह आदमी कौन है जो सियाचिन ग्लेशियर पर -30 डिग्री सेल्सियस में भी अब भी तिरंगे पे तार कस रहे हैं? वो आदमी कौन है जो बेंगलुरु में 52 डिग्री सेल्सियस पर भी ठराके मार के हंस रहे हैं? ये कोई फरिश्ते का ही काम हो सकता है। फौजी एक भगवान ने भेजा एक फरिश्ता ही है। हाँ, मैं हवलदार मनोहर पाटिल बोल रहा हूँ। 6 महीने से सियाचिन ग्लेशियर पर पोस्टेड हूँ। -30 डिग्री सेल्सियस में मेरे सीने में दहकती देश प्रेम की आग सेक रहा हूँ। दिन और रात सी पहाड़ों पर जमी बर्फ देख रहा हूँ। इस बार गांव से परतना पिछली बार से बहुत मुश्किल रहा। माँ और बापूजी दोनों 70 पार कर चुके हैं। विदाई की तारीख करीब आते ही अंदेशों से भर जाता था, कहीं ये आखिरी मुलाकात ना हो, इस बात से डर जाता था। 4 दिन बाद राखी थी, बहन ने बहुत रोका, पर उसका दिल तोड़ के आ गया, और मेरी 5 बरस की नन्ही सी चिड़िया वो उड़ जाती तो मेरे पैर में आंसू के जंजीर डाल देती, उसे सोते ही छोड़ के आ गया। आप मेरी इस कहानी पर अफसोस ना करें, सिर्फ अपने परिवार को जपें, क्योंकि हर कोई अपनों के करीब नहीं होता, और हर किसी के नसीब में, क्योंकि हर कोई अपनों के करीब नहीं होता, और शाम को घर लौटना हर किसी के नसीब में नहीं होता। शाम को घर लौटना हर किसी के नसीब में नहीं होता। एक भी पल बिना प्यार से जाने ना